अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9th मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ABCD। इस इक्वेशन में आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है, और इस मैट्रिक्स के दरमियान जो है इक्वलिटी का निशान है, ठीक है। तो इस इक्वलिटी का निशान का मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है ये आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स जो है ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर है, लेकिन आप हमें ABCD की वैल्यू को जो है फाइंड करो, ABCD की वैल्यू को आप मालूम करें, ठीक है। तो हमको पता है कि दो मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो A जमा B बराबर है -1 का, A जमा B इज इक्वल टू -1, ये एलिमेंट जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, A जमा B इज इक्वल टू -1। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट जो है B जमा 2C इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर एलिमेंट है और यहाँ पर इस मैट्रिक्स में सेकेंड नंबर पर एलिमेंट जो है वो 4 है। तो B जमा 2C इज इक्वल टू 4 वो 4 के बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। इस तरह 2C जमा D इज इक्वल टू 8, 2C जमा D जो है 2C जमा D वो बराबर होगा 8 का, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया। इस तरह 2A-D बराबर है 0 का, ठीक है। तो A-D बराबर है 0 का, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मैट्रिक्स इक्वल है तो ये आपस में बराबर होंगे कि 2A-D जो है वो 0 का बराबर है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया, ठीक है। तो अब मैंने जो है इस तरह किया कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 जो है ये मैं इस इक्वेशन 1 से मनफी करता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लगाया कि A-B इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कौन सा है, B + 2C इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 जो है B + 2C इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता होगा कि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में जो है साइन चेंज नहीं होते और सब्ट्रैक्शन में जो है साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ पर इसका साइन जो है वो मनफी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ पर जो है इसका साइन जो है वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 2C का जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पर जो है इसका साइन जो है वो -2C बन जाएगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर इसका साइन +4 है, जब यहाँ पर मैं इसको लिखूँ तो इसका साइन जो है माइनस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ए के नीचे तो कोई वैल्यू है नहीं, ए को मैंने डायरेक्टली नीचे लाया, ठीक है। अब ये +B है और ये -B है, तो +B -B ये आपस में कट होते हैं और इससे 0 आता है, ठीक है। तो ये आपस में कट मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इससे 0 आ गया है, 0 को मैं नहीं लिखता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब एक को अपनी जगह लिखा, एक को मैंने नीचे लाया, ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया +B और -B। तो यहाँ पर जो है +2C था, यहाँ पर जो इसका साइन चेंज हो गया तो यहाँ पर हमारे साथ -2C बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -1 है और ये जो है -4 है। आप लोगों को ये पता होगा कि -1 और -4 से क्या आता है, -5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी जगह मैंने -5 को लगाया। तो A-2C इज इक्वल टू -5, ये हमारे साथ दूसरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करता हूँ, जमा करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं क्या करता हूँ, जमा करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे साथ ये है और इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे साथ ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 2C + D 2C + D इज इक्वल टू 8, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 है। और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हमारे साथ किया है 2A - D इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे साथ किया है इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। 2A को मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में C है नहीं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे साथ C नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 2 को अलहदा लगाया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक के लिए कोई यहाँ पर और एलिमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए 0 है, ठीक है। तो 0 + 2A से हमारे साथ 2A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2C के लिए जो है इस इक्वेशन में कोई C है नहीं, तो यहाँ पर मैं इसके लिए भी 0 लगाता हूँ, ठीक है। तो 2C + 0 से हमारे साथ क्या आता है, 2C आता है, ठीक है।
ये हमारे साथ प्लस डी है और ये हमारे साथ मनफी डी है, ठीक है। तो जब प्लस डी और मनफी डी है तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ इससे भी क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इसको मैंने 0 में नहीं लगाता, ठीक है। 8 + 0 से क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये दूसरा इक्वेशन आया 2a + 2c = 8। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6। एड इक्वेशन अब मैंने क्या करना है, एड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ये हमारे साथ जो है इक्वेशन 5 है, ठीक है। a - 2 c = -5 ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 5 है। और इक्वेशन नंबर 6 जो है ये हमारे साथ ये हिजाबी हमने मालूम किया। तो एड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, a - 2 c = -5 ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 5 है। और 2a + 2c = 8 ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने ऐड करना है। एडिशन में जो है साइन चेंज नहीं होती, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताया। सो यहाँ पर जो है ए का जो कोफिशिएंट है वो हमारे साथ 1 है। तो 1 + 2 से हमारे साथ क्या आता है, 3 आता है। तो a + 2a से हमारे साथ क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे साथ 2c है, हमारे साथ -2c है, हमारे साथ +2c है। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इससे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -5 + 8 -5 + 8 से हमारे साथ +3 आता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा। सो हमारे साथ 3 आ गया जब मैं यहाँ पर जो है 3 जो है ये कि ए को मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ तो वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो a = 3/3 a = 1 ये हमारे साथ a की वैल्यू जो है हमारे साथ 1 आ गया, ठीक है। अब पुट a इन इक्वेशन 1। अब जो a की वैल्यू है अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आप लोगों को पता है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे साथ बराबर है a - b = -1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे साथ। सो a - b = -1 हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 है। सो a की जो वैल्यू है वो हमारे साथ 1 आ गया। a की वैल्यू मैंने 1 को पुट किया प्लस b = -1। तो यहाँ पर जो है ये +1 है। जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाता हूँ तो ये इससे -1 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे -1 आ गया। सो मनफी दर में मनफी से हमारे साथ जम आते हैं, एडिशन आता है। तो b = -2 इससे आ गया, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है वो हमारे साथ -2 बन गया। अब मैंने क्या करना है, c और d की वैल्यू को फाइंड करना है। और a और b तो हमने मालूम किए। सो पुट b = -2 इन इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 में b की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे साथ ये है b + 2c = 4 ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। सो यहाँ पर जो है मैंने b की वैल्यू लगाया, b की जगह मैंने -2 लगाया, ठीक है। और +2c = 4 इसको मैंने अपनी जगह पर लिखा है। सो यहाँ पर जो है -2 है। जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाता हूँ तो इससे +2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2c = 4 + 2 आ गया, ठीक है। सो 2c = 6 क्योंकि 4 + 2 से हमारे साथ 6 आता है। तो 2c = 6 आ गया। तो यहाँ पर जो है 6 तो यहाँ पर जो 2 है वो c के साथ मल्टीप्लाई है। जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाता हूँ तो वो वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो c = 6 / 2 आ गया। जब मैं इसको कट करता हूँ तो इससे क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। सो c = 3, c की वैल्यू जो है वो हमारे साथ क्या गया, 3 आ गया, ठीक है। अब मैंने जो है अब मैंने d की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब पुट वैल्यू ऑफ a। जब मैं a की वैल्यू को पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 4, जब मैं इक्वेशन नंबर 4 में a की वैल्यू को पुट करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 आप लोगों को पता है कि इक्वेशन नंबर 4 हमारे साथ ये है 2a - d = 0 हमारे साथ क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। सो 2a - d = 0 यह हमारे साथ इक्वेशन नंबर 4 है। चूँकि अब मैंने इस इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू को फाइंड करना है। वो a की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, +1। सो 2 × a की जगह मैंने 1 को पुट किया, -d = 0। सो 2 × 1 से क्या आता है, 2 आता है। तो 2 - d = 0 आ गया। तो यहाँ पर जो है -d को मैंने अपनी जगह पर लिखा है। और जब ये +2 है, जब मैं उसको राइट साइड पर ले जाता हूँ तो इससे -2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मनफी और मनफी जो है आपस में कट हो जाएंगे। तो इससे हमारे साथ d = 2 आ गया, ठीक है। तो d की वैल्यू जो है वो हमारे साथ किया गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे ABCD की वैल्यू मांगे गए थे और हमने जो है इसकी ABCD की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। आपको जिस पॉइंट पर भी समझ ना हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।